नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने तैयार करा है उसका जो स्लाइड शो है, यानी जब हम प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, राइट, तो उस स्लाइड शो को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रेजेंटेशन को अपने अनुसार कर सकते हैं, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितना कितना देरी तक दिखाना है, सारी चीजें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार बता सकते हैं, राइट। तो कस्टमाइजिंग स्लाइड शो यानी कि प्रेजेंटेशन जो हम रन करते हैं उसको कस्टमाइज करना सीख रहे हैं, ठीक है। एक तो हम क्या है, सबसे पहले हमें पता है F5 इज द शॉर्टकट की टू रन प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन रन करेंगे, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड आ जाएगी, दूसरी तीसरी, हमारे एंटर करने पर, हमारे इनपुट देने पर प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, या फिर अगर हमने टाइमिंग्स कर दिए हैं कुछ सेट तो टाइमिंग्स के अनुसार चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रेजेंटेशन रन होता है, प्रेजेंटेशन रन हो सकता है फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, या तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं, या फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है, कि जो अभी स्लाइड पर मैं हूं, मान लीजिए दूसरी तीसरी जो भी स्लाइड मैंने खोल रखी है वहां से मैं प्रेजेंटेशन को रन करना चाहती हूं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि वी कैन रन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। जो स्लाइड अभी खोली हुई है वहीं से प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा, और अगर हम ये चाहते हैं कि पहली स्लाइड से हो तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि हम कस्टम शोज तैयार कर सकते हैं, कस्टम शोज। इस कस्टम शोज में जब हम यहां पर स्लाइड शो का जो ऑप्शन है उस पर जब हम जाएंगे तो कस्टम स्लाइड शो एक ऑप्शन आता है, और कस्टम स्लाइड शो में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो आपने स्लाइड शोज तैयार करे हैं, ठीक है, कस्टम स्लाइड शोज तैयार करे हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम स्लाइड शो क्या होता है? कस्टम स्लाइड शो वो होता है, ये जो कस्टम स्लाइड शो है, कस्टम शो हम बोल रहे हैं या शो की एक ही बात है, कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो जो है ना, ये क्या करेगा, ये उन्हीं स्लाइड्स को डिस्प्ले करेगा जो हमने सेलेक्ट करी है। इट विल डिस्प्ले ओनली सेलेक्टेड स्लाइड्स। ये जो कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, आप चुनेंगे कौन सा स्लाइड शो, तो ये डिस्प्ले करेगा ओनली सेलेक्टेड स्लाइड। तो कस्टम स्लाइड शो को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्रिएट करते वक्त हम स्लाइड्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि कौन सी स्लाइड हमें देनी है इस शो में, और इसको एक नेम देकर सेव कर देंगे, ठीक है। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, स्लाइड शो, इसको एक नाम देके सेव कर देंगे। ऐसे नाम से हम अलग अलग स्लाइड शोज तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए एक स्कूल स्टूडेंट है, उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, अब उसको अपनी जो क्लास टीचर हैं और जो बच्चे हैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाना है, ठीक है। तो वो उसको केवल टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उसका सेलेक्ट हुआ, उसको प्रेजेंट करना है अब जो स्कूल के जो हेड हैं उनके सामने, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया कि ठीक है, जो बच्चे हैं अपने क्लास के उनको दिखाने के हिसाब से और एक टीचर्स के हिसाब से, तो हमने क्या करा, दो कस्टम स्लाइड शोज क्रिएट कर दिए। एक का हमने नाम दे दिया जो भी प्रेजेंटेशन फॉर
स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन फॉर स्कूल स्टाफ, या जो भी कुछ XYZ जो भी आप नाम देना चाहे वो नाम देके आपने क्रिएट करे, बता दिए ये स्लाइड होगी, नाम देके सेव कर दिया, फिर दूसरा बनाया और इस तरह से। तो इस तरह से कस्टम स्लाइड शोज आप क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद आप उनको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, प्ले करते वक्त आपको ये जो नाम है ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो ही वाला कस्टम स्लाइड शो प्ले हो जाएगा। अगर मैंने सेलेक्ट किया X1 तो X1 वाला होगा, X2 सेलेक्ट किया तो X2 वाला सेलेक्ट होगा। ठीक है, वो रन हो जाएगा। तो इस तरह से कस्टम स्लाइड शोज हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक बार करके देखते हैं, फिर हम आगे के और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो देखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ जो ये प्रेजेंटेशन बना रखा है इसमें हमारे पास 8 स्लाइड्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए इस वाली स्लाइड पर हूं, अगर मैं कहती हूं फ्रॉम बिगनिंग तो स्लाइड शो टैब पर क्लिक किया, यहां पर देखिए कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टार्ट स्लाइड शो, तो हम स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम द करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो ये बिगनिंग से हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम करेंट स्लाइड अगर हम करते हैं, मान लीजिए ये वाली हमारी डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट, ये मैं पहले दिखाना चाहती हूं और इसी से शुरुआत करना चाहती हूं, इसी टॉपिक से। तो मैं यहां पर कहूंगी स्टार्ट स्लाइड शो और किस पे क्लिक करूंगी, फ्रॉम करेंट स्लाइड। ये देखिए सबसे पहले ये वाली स्लाइड आई है। ठीक है, ये चीज है। अब हम तैयार करते हैं कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, तो कस्टम शोज पर जाना है। अब यहां पर कोई भी कस्टम शो दिख नहीं रहा, ये देखिए ये विंडो खाली आ रही है ना। अगर हम कोई शो बनाकर रखेंगे तो वो यहां पर उसकी लिस्ट दिखाई देगी। अभी हमें क्या करना है, न्यू। ठीक है, न्यू करते ही हमारे पास जो ये डायलॉग बॉक्स आया है वो आया है किसका, डिफाइन कस्टम शो। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको दोबारा से भी बताऊंगी। ठीक है, डिफाइन कस्टम शो। अब स्लाइड शो का नाम पूछ रहा है ये, तो लेट से मैंने इसका नाम दे दिया शो 1। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, शो 1। अब इसमें कौन सी स्लाइड्स होंगी और कौन सी नहीं वो बताना है। तो जैसे पावर पॉइंट ये वाली रहेगी, स्लाइड को चुनना है और ऐड करते जाना है। यहां पर राइट हैंड साइड ये वाले बॉक्स में वो स्लाइड्स आ रही हैं जो हमारे शो 1 में दिखाई देंगी। ठीक है, फिर तीसरी चुनी, जो जो हमें दिखानी है ना वो दिखाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये 4 और ये लास्ट की 8वीं ये हमने डाली है। ये 5 स्लाइड हो गई, इसमें टोटल 8 स्लाइड थी हमारे प्रेजेंटेशन में। हमने ये शो 1 नाम से एक शो बना रहे हैं, उसमें स्लाइड्स ऐसे, ये लेफ्ट साइड तो वो है जो हमारे प्रेजेंटेशन में है और राइट साइड हमारे इस कस्टम शो में जो ऐड हो रही है ना वो है। तो ऐसे आप जैसे ये फ्लावर वाली नहीं चाहते तो सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, या स्लाइड्स को देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए, और सेलेक्ट करके रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हो गया काम, एक बार पूरा हो गया, ओके कर दीजिए। तो ये शो 1 बन गया, देखिए शो 1 दिख रहा है। चलिए अब एक और बनाते हैं। तो इस शो 1 को सेलेक्ट करके हम कभी भी चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने पे वापस से वही आ जाएगा डायलॉग बॉक्स डिफाइन का, और आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस करने के बाद सेव कर दीजिए, या फिर रिमूव कर सकते हैं। इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये शो 1 बनाया है ना, सेम एज ही एक और बनाना है तो उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी ऑफ शो 1, इसको भी नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो कोई और, शो 2 या कुछ। चलिए अब एक और नया बनाते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने शो 2। ठीक है, और इसमें हमने ये कुछ स्लाइड्स डाल दी, ऐड कर रहे हैं अभी हम। तो पहली डाल दी है पावर पॉइंट, और फिर डाल दिए हमने डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन वाली स्लाइड, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड, और स्लाइड इफेक्ट्स और स्लाइड 8।
ठीक है, ये 5 स्लाइड्स इसमें डाल दिए और ओके कर दिया। तो ये देखिए शो 1, कॉपी ऑफ शो 1 और शो 2 ये बन गए हैं 3। ठीक है, ये तो कॉपी ही है। तो शो 1 चले, हम इसको प्ले करें तो शो बटन आ रहा है, शो कर दीजिए। ये देखिए ये पहली स्लाइड आ रही है। उसके बाद हमारे ये फ्लावर्स वाली हमने ऊपर कर दी थी। ठीक है, देन इसमें हमारी ये तीसरी स्लाइड आ गई जिसमें पावर पॉइंट के टूल्स आ रहे हैं कि हम पावर पॉइंट में स्लाइड इंसर्ट करते हैं, स्लाइड लेआउट सेव करते हैं और ये सब चीजें पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने इस तरह से ये 2 स्लाइड दी थी, एक पिक्चर वाली और ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे कस्टम स्लाइड शो का शो 1 था। ये देखिए यहां पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे शोज दिखाई दे रहे हैं और कस्टम शोज पर भी जाएंगे तो आपको ये सब दिखेंगे। आप किसी भी शो को एडिट करना चाहें, डिलीट यानी कि रिमूव करना चाहें, उसकी कॉपी बनाना चाहें, सब कर सकते हैं। और शो 2 यहां से भी प्ले कर सकते हैं और नहीं तो यहां से भी शो 2 पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसमें क्या आएगा, ये पहली वाली स्लाइड आएगी। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट वाली स्लाइड दी थी, वो आ गई। ठीक है, फ्लावर्स वाली नहीं आई है, ये शो 2 है। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमने अलग अलग स्लाइड शोज बना दिए। तो हम अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से, अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऐसे अलग अलग शोज बना के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उनको जब चाहे, हमें ये नहीं अरे ये स्लाइड नहीं दिखानी, जैसे मान लीजिए मैं ये कर दूं, अब इसमें तो सारी स्लाइड आएंगी। ठीक है, और क्या होगा कि जैसे अगर मुझे लगता है कि अरे मुझे ये स्लाइड नहीं दिखानी थी या ये दिखानी थी, तो ये देखिए है ना, ये पावर पॉइंट के टूल्स बाय डिफॉल्ट ये हमारी सेकंड है। और शो 1 में क्या हुआ था, पहले फ्लावर वाली आई थी, है ना, तो इस तरह से अब तीसरे नंबर पे ये फ्लावर वाली। अब मान लीजिए ये मुझे नहीं दिखानी थी, ठीक है, तो मैं ऐसे स्किप करूंगी, लेकिन ऑडियंस के सामने आप ऐसे स्किप करें वो सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे, आप अपने ऐसे अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपको लगता है कि ये स्लाइड मुझे कुछ ऑडियंस को नहीं दिखानी होगी और ये स्लाइड दिखानी होगी, तो आप अपने कस्टम शोज तैयार करके रख लीजिए अलग अलग। ठीक है, और जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तब आपको लगता है कि अच्छा इस ऑडियंस को तो मुझे ये वाला दिखाना है, तो आप नाम कुछ नाम इस तरह से दीजिए ताकि आप याद रख पाएंगे और फिर आप उसको रन कर दीजिए, सही प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा और जो स्लाइड्स आनी चाहिए थी वो ही आएंगी, जो नहीं आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। ठीक है, दर्शक के सामने बिल्कुल भी हौच पौच नहीं होगी या आपको कोई स्लाइड छुपानी या स्किप करनी पड़ेगी नहीं। इससे दर्शकों के बीच में भी ये नहीं रहेगा कि अरे ये कुछ स्लाइड थी ये हमें दिखाई नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम अपने अलग अलग कस्टम शोज, स्लाइड शोज तैयार करके रख सकते हैं। इस मेथड से हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। तो ये जब हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं हमारे पास ये 2 ऑप्शंस आते हैं, हम यहां से फर्स्ट स्लाइड से या करंट स्लाइड से रन कर सकते हैं। दूसरा है कि हम कस्टम स्लाइड शो जो तैयार किए हुए हैं उनमें से चुन सकते हैं कि भाई ये वाला दिखा दो। हो सकता है जो पहली स्लाइड है वो हमने इसमें किसी शो में हटा रखी हो, हमें दूसरी से शुरू करना हो, तो वो हम कस्टम शोज में से भी चुनकर प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्लाइड शो में ये 2 फीचर्स हमने डिस्कस करे कि हमारा जो स्लाइड शो होगा वो क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये सेटअप स्लाइड शो। चलिए इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं देखते हैं। सेटअप स्लाइड शो जो है ये आपके पास इसमें ऑप्शंस आएंगे स्लाइड शो के संबंधित। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जो प्रेजेंटेशन हमारा रन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहां पर हमारे पास हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए जैसे स्क्रीन, अगर बीच में हमें कुछ बोलना है और हम चाहते हैं कि कुछ देर के लिए ये वाइट स्क्रीन आ जाए और हम बोलते रहें। ठीक है, फिर हम क्लिक करेंगे तो वापस से आगे बढ़ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं,
हमारे पास पॉइंटर्स भी आते हैं। जैसे अगर हमें एरो, बाय डिफॉल्ट तो ये एरो आ रहा है ना, अगर हमें ये एरो नहीं चाहिए, कुछ पॉइंटर ऑप्शंस आ रहे हैं, हम बॉल पॉइंट पेन ले सकते हैं, हम हाइलाइटर ले सकते हैं, हम इंक का कलर भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां से ले लिया येलो, ठीक है, और राइट क्लिक करा और पॉइंटर ऑप्शंस में मैंने हाइलाइटर ले लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, अब देखिए पॉइंटर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंटर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हाइलाइटर ही आएगा। तो उस हाइलाइटर को यूज करके मुझे किसी भी चीज पर फोकस करना है या कुछ मार्क करना है, वो हम चीज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे लेट से यहाँ पर मुझे कुछ बताना है या यहाँ बताना है, ठीक है, कुछ पॉइंट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉइंटर ऑप्शंस आपको अब चेंज करने हैं या इरेज कर देना है कोई चीज, जैसे आपने कर दी। ठीक है, जैसे लेट से मैंने यहाँ पर कुछ ये मार्क कर दिया, अब मुझे इसको इरेज करना है, तो राइट क्लिक करके पॉइंटर ऑप्शंस में आ रहा है इरेजर या फिर इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, ये सारी इरेज हो जाएगी। ठीक है, पॉज भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, और रिज्यूम करने पर ये दोबारा से प्रेजेंटेशन जो है हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास हैं और हम कभी भी इनका यूज कर सकते हैं राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में से, और पॉइंटर ऑप्शंस वापस से एरो करना है तो वो चीज कर देंगे। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंटेशन चलता है। तो जो हमारा ये ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सेटअप शो, यानी कि जो हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं उसका सेटअप हम कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिखें, क्या नहीं दिखें। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आ रहा है शो टाइप, प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, फुल स्क्रीन दिखाना है हमें, या ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो के शेप में दिखाना है, कैसे है, शो का टाइप क्या रखना है, और शो के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने देखा लास्ट में एक ब्लैक स्क्रीन आती है ना, तो वो आपको नहीं चाहिए। यहां पर आ रहा है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, जब तक आप एस्केप की नहीं दबाएंगे तब तक लूप चलता रहेगा। शो का जो लूप है वो मतलब आखिरी स्लाइड होते ही पहली स्लाइड आ जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से चलता रहेगा। आखिरी स्लाइड आते ही वापस से पहली आ जाएगी। तो इसके लिए आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। क्या ऑप्शन है? लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। ठीक है, एक ऑप्शन है कि एनिमेशन के बिना दिखाए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि हमेशा आखिरी जो आती है हमारी स्लाइड, उसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। तो लेट से हमें ब्लैक स्क्रीन नहीं चाहिए, हमने कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स डाले हुए हैं वो हमें नहीं दिखाने लेट से, या फिर हम चाहते हैं आखिरी स्लाइड के बाद पहली स्लाइड आ जाए, ये लूप करना है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको मिलेंगे सेटअप स्लाइड शो पे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं सेटअप स्लाइड शो पे। तब तक आप एक ब्रेक ले लीजिए और फिर हम उन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम बात कर रहे थे कि हम जो सेटअप है, मतलब हम सेट कर सकते हैं स्लाइड शो को, कि जैसे हमने कहा कि लास्ट में ब्लैक स्क्रीन आती है, वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आखिरी स्लाइड के बाद वापस से पहली स्लाइड आ जाए, है ना। और हम चाहते हैं कि ये स्लाइड दिखें। अलग अलग जो ऑप्शंस हमें सेट करने हैं, प्रेजेंटेशन रन जो हम करते हैं, स्लाइड शो जो हम कर रहे हैं, उसको सेट अप करने के लिए तो हम क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। हम शो टाइप बता सकते हैं कि ये किस तरह का शो रहेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन दिखाना है, विंडो फॉर्म में आपको दिखाना है, या इस तरह फुल स्क्रीन चलेगा, वो आप बता सकते हैं। शो स्लाइड्स, दूसरा एक ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, शो स्लाइड्स की कौन सी स्लाइड दिखानी है। तो इसमें आप बता सकते हैं ऑल, या फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, या फिर कोई कस्टम शो, ठीक है। तो आप जो शो स्लाइड्स वाला ऑप्शन है, इसमें आपके पास है ऑल, या फिर फ्रॉम दिस टू दिस, या फिर कोई कस्टम शो बताना है कि भाई शो 1 बनाया है हमने, उसको रन करो। ये 3 ऑप्शंस हैं। शो स्लाइड्स कौन सी, ऑल का मतलब सारी दिखाना, फ्रॉम जैसे हमने लिखा 2 to 5, तो 2 से 5 वाली जो स्लाइड है, सेकंड नंबर की स्लाइड्स, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 ही दिखेंगी। और कस्टम शो, अगर हम कस्टम शो चुनते हैं तो हम बता देंगे भाई शो 1 या शो 2 कौन सा चलाना है, वो हम बता सकते हैं। अब शो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें हम अगर इसके आगे चेक बॉक्स हमें मिलता है, हर एक ऑप्शन के आगे, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो चेक का निशान आ जाएगा, और इसका मतलब है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, मतलब जब तक आप एस्केप कुंजी नहीं दबाएंगे आपका स्लाइड शो चलता रहेगा। आखिरी स्लाइड पर पहली स्लाइड आ जाएगी आखिरी स्लाइड के बाद, तो इस तरह से चलता रहेगा जब तक आप एस्केप नहीं दबाएंगे, आप प्रेजेंटेशन रन ही रहेगा आपका। शो विदाउट नरेशन, हम नरेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के साथ साथ कि नरेशन चलता रहे। तो अगर विदाउट नरेशन दिखाना है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर शो विदाउट एनिमेशन कर देंगे और इस पे क्लिक कर दिया तो विदाउट एनिमेशन हमारा प्रेजेंटेशन चलेगा, ठीक है। हमने एनिमेशन इफेक्ट्स डाले हुए हैं, हम चाहते हैं कि प्लेन दिखे, अभी कोई एनिमेशन इफेक्ट्स हमें नहीं दिखाने। मान लीजिए ऐसे ही हम अपनी टीचर को रन करके दिखा रहे हैं कि भाई क्या क्या मैटर डाला है, तो एक बार के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन आ रहा है एडवांस स्लाइड्स, है ना। एडवांस स्लाइड्स में हम बताते हैं कि स्लाइड जो है ये मैन्युअली, एडवांस स्लाइड का मतलब क्या है कि जैसे एक स्लाइड आई उसके बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, मैन्युअली का मतलब है हम एंटर की दबाएंगे या एरो की दबाएंगे या माउस से क्लिक करेंगे, तो मैन्युअली आगे बढ़ाना है। एडवांस स्लाइड्स का मतलब कि स्लाइड शो को आगे कैसे बढ़ाना है, मैन्युअली या फिर टाइमिंग्स। आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर रख सकते हैं, टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि ये स्लाइड इतनी देर दिखेगी, ये वाली स्लाइड इतनी देर दिखाई देगी। इसके लिए ऑप्शन है जो अभी हम ट्राई करेंगे, और वो कहलाता है रिहर्स टाइमिंग। हम एक रिहर्सल टाइप करते हैं और उससे जो टाइमिंग्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उस टाइमिंग्स के साथ हम प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो रिकॉर्डिंग करी उसमें जितनी देर जो स्लाइड हमने रखी है ना, उसी के साथ वो स्लाइड शो होगा। अगर कोई स्लाइड हमने ज्यादा देर के लिए रिकॉर्ड करी है कि भाई ये ज्यादा देर दिखाई देगी, इसके बारे में ज्यादा बोलना है या बताना है, तो उतनी ही देर वो दिखेगी। हर एक अलग अलग स्लाइड्स के लिए अलग अलग टाइम हम रिकॉर्ड कर देंगे, और ये रिकॉर्डिंग चलती है। अभी हम इसको ट्राई करेंगे ऑप्शन को। तो एडवांस स्लाइड में हम बता सकते हैं भाई मैन्युअली करना है या टाइमिंग करना है। पेन का कलर बता सकते हैं कि जब दे रहे हैं प्रेजेंटेशन चलेगा तो पेन का कलर रेड आए, ब्लू आए, ग्रीन आए, येलो आए, व्हाटएवर। तो ये ऑप्शंस आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्लिक किया था किस पर, ये हमारे पास स्लाइड शो टैब में सेटअप स्लाइड शो है। यहां से हम अपने स्लाइड शो का सेटअप कर सकते हैं।
कि भाई शो का टाइप क्या हो, शो स्लाइड्स ऑल या फ्रॉम दिस टू दिस या कस्टम शोज, तो शोज आ रहे हैं हमारे, है ना, वो आप बता सकते हैं। अच्छा, एडवांस स्लाइड मैन्युअली, तो मैन्युअली चलेगा। यहाँ पर टाइमिंग्स आ रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने एनिमेशन के साथ टाइमिंग लगा दिए थे इसलिए, तो मैन्युअली कर दीजिए। ठीक है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, ये हमने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो आखिरी के बाद पहली आ जाएगी, वो ब्लैक स्क्रीन आपको नहीं दिखाई देगी। पेन का कलर बता सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं इसको हम। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन रन करके देखते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने मैन्युअली वाला कर दिया है। अब क्लिक करेंगे ना तभी कुछ होगा इसमें, ये प्रेजेंटेशन तभी आगे बढ़ेगा जब हम, ये देखिए वो एनिमेशंस जो हैं, जो हमने टाइमिंग्स रिकॉर्ड करे थे वो अब नहीं आ रहे। ये देखिए, ये मैं एंटर की दबा रही हूं तो ये आगे बढ़ रहा है। एनिमेशंस तो दिख रहे हैं लेकिन टाइमिंग्स जो हमने करे थे वो चीज नहीं आ रही है, ये मैन्युअली चल रहा है। अब जैसे मैंने की प्रेस नहीं करी तो ये आगे नहीं बढ़ रहा। एक बार हम ये पूरा देखते हैं ताकि देखिए आखिरी में आपको कैसे नजर आएगा। ये देखिए, ये हमारी ये स्लाइड आ गई, ये आ गई। उसके बाद ये हमारी स्लाइड इफेक्ट्स का डायग्राम आ गया। उसके बाद थैंक यू वाली स्लाइड आ गई हमारी ये। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये देखिए ये पहली स्लाइड आ गई, वो ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, तो आखिरी के बाद पहली स्लाइड आ गई। अब हम एस्केप करेंगे तब ये प्रेजेंटेशन वाले इसमें से बाहर आएंगे। तो हमने यहां पर बता रखा था कि मैन्युअली हमने दे दिया था एक तो, और हमने ये लूप कंटिन्यूअसली पे कर दिया था। अगर ये नहीं रखना तो आप ऐसे कर दीजिए। अब वापस से यूज टाइमिंग्स कर देते हैं। अच्छा, एक कर देते हैं हम शो विदाउट एनिमेशन। ठीक है, ओके करते हैं और रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना इफेक्ट्स, ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स नहीं आ रहे। ये देखिए, वो लूप कंटिन्यूअसली वाला जो चेक बॉक्स था वो हमने हटा दिया था, और हमने एनिमेशन वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक कर दिया था, शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन नहीं दिख रहे अब आपको केवल ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिख रहे हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो कि स्लाइड के आने पर दिखाई देते हैं, और एनिमेशन इफेक्ट्स जो हम एक एक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं वो हम नहीं देख पा रहे। ठीक है, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ट्रांजिशन इफेक्ट था, एनिमेशन इफेक्ट नहीं आ रहा, और अब मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रही हूं, अपने आप चल रहा है ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने टाइमिंग्स वाला दे दिया। टाइमिंग्स हमने डाल रखे हैं ट्रांजिशन पर, वो चीज आ गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सेट कर सकते हैं यहां से। तो अभी हम दे देते हैं शो विदाउट, ये वाला हटा देते हैं, और पहले जैसे सेटिंग्स हमने कर दी है इसमें। अब यहां पर जैसे आप इस स्लाइड पर हैं या इस स्लाइड पर हैं लेट से, और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है हाइड स्लाइड, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो करंट स्लाइड है इसको प्रेजेंटेशन से हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हो गई डिम, अनहाइड करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से दिख रही थी ब्राइट, है ना, हमने इस स्लाइड को चुना हुआ है और हमने कहा हाइड स्लाइड। तो अगर अब हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो ये वाली स्लाइड नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से, जैसे कि लेट से मुझे फोर्थ वाली भी नहीं दिखानी, हाइड कर सकते हैं। तो स्लाइड्स को चुनकर आप हाइड कर देंगे तो उन पर ऐसा निशान आपको नजर आएगा, और इस तरह से डिम टाइप की नजर आएंगी। आप वापस से इनको चुनकर और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन। हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ट्रैक, मतलब अपनी आवाज हमें रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन के साथ डालनी है। प्रेजेंटेशन चलता जाएगा और नरेशन भी चलता जाएगा, तो हम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड नरेशन करने के लिए हमारे पास फिर टूल्स होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास माइक्रोफोन अटैच होना चाहिए जिससे हम नरेशन रिकॉर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि हमारी जो पहली स्लाइड है हम क्या करेंगे, टाइमिंग्स रिकॉर्ड करेंगे। तो टाइमिंग्स के साथ फिर जो टाइमिंग्स हम रिकॉर्ड करेंगे ना, उन्हीं के साथ वो दिखाई देगा प्रेजेंटेशन हमारा। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब ये टाइमिंग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे जैसे आप एंटर की दबाएंगे और चीजें दिखाएंगे, उसी के अनुसार आपकी स्लाइड दिखाई देगी। अगर जल्दी जल्दी हमें दिखाना है तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी ये एंटर की दबा रहे हैं, तो वो टाइमिंग यहां पर आप देख रहे हैं, ये टूल आ रहा है तो ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं जैसे कि ये स्लाइड जो है ये थोड़ी देर तक दिखती रहे, ताकि इसके बारे में हम बताएं। तो हम ज्यादा देर इस पर रुक गए। फिर यहां पर हमें कुछ कंटेंट बताना है, हम यहां पर भी रुक गए और इस तरह से फिर हमने ये आगे बढ़ाई। यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर हमने कुछ टाइम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर लास्ट में हमने रिहर्स टाइमिंग किया था, तो यहां पर हमारे पास मैसेज आ रहा है कि टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 41 सेकेंड। 41 सेकेंड है टोटल टाइम। और क्या आप इसको रखना चाहते हो तो यस पे हम क्लिक करेंगे, तो ये टाइमिंग्स देखिए सेट हो गए। अब यहां पर ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हर एक स्लाइड का टाइम आ रहा है कि पहली स्लाइड जो है वो 11 सेकेंड ले रही है, दूसरी 7, इमेज वाली जो ये तीसरी है 2 सेकेंड। हम ये जो 4th स्लाइड है जिसमें डिफरेंस आ रहा है एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट के बीच में, इसमें हम ज्यादा देर रुके थे, 9 सेकेंड है। उसके बाद 5 सेकेंड। ऐसे सभी स्लाइड्स के टाइमिंग यहां पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना स्लाइड शो करते हैं। ये अपने आप चलेगा। देखिए मैं कोई भी की प्रेस नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, जो भी होगा अपने आप हो रहा है। और जो जो टाइमिंग्स हमने रिकॉर्ड करे हैं अभी, उसके अनुसार ही प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। 7 सेकंड का यहाँ पर टाइम था, तो इस तरह से आ रहा है। ये देखिए जल्दी जल्दी आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ही कुछ किया था। ठीक है, उसके बाद ये इमेज हमने जल्दी से कम सेकंड थे इसके लिए, अब यहां पर ये रुकेगा थोड़ी सी देर, है ना, क्योंकि हमने इसके लिए तकरीबन 9 सेकंड रिकॉर्ड करे थे। ऐसे ही यहां पर भी, और टेबल आते ही ये फटाफट चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपने टाइमिंग्स जिस जिस ऑब्जेक्ट के लिए जितना जितना करा है, यहां हम थोड़ा रुके थे तो यहां पे टाइमिंग्स रिकॉर्ड जो हुए हैं उनके अनुसार ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन इस तरह से खत्म हो गया। और स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें सभी स्लाइड्स के लिए जो जो टाइम है टोटल वो दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास स्लाइड शो में। अब यहां पर चेक बॉक्स आ रहा है कि यूज करने हैं रिहर्स टाइमिंग्स या नहीं। अगर मैंने इस चेक बॉक्स पे अनचेक कर दिया इसको कि भाई मुझे ये जो टाइमिंग्स रिकॉर्ड करे हैं इनके साथ प्रेजेंटेशन रन नहीं करना, अब देखिए अब क्या होगा। अब टाइमिंग से नहीं चल रहा। अब जब मैंने एंटर की दी तब ये आया है। अब ये मैन्युअली चल रहा है पूरा। ठीक है, जैसे भी मैं चलाना चाहूंगी यहां पर मैं दे सकती हूं। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर मान लीजिए मैं रुक के कुछ बोलना चाहती हूँ, है ना, बताना चाहती हूँ कि स्लाइड लेआउट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां रुक सकते हैं। और फिर ये अब पूरा मैन्युअली चल रहा है। राइट, चलिए अभी इसको एस्केप करते हैं। हम समझ गए इस चीज को। तो अभी हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में थे, अब नॉर्मल में आ गए हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप तरह तरह के स्लाइड शोज बना सकते हैं, आप सेटअप कर सकते हैं स्लाइड शो को। आप यहाँ पे स्लाइड शो के सेटअप में देखेंगे अभी यहाँ पर आ रहा है मैन्युअली। अगर मैंने इसको टाइमिंग्स कर दिया और ओके कर दिया तो फिर ये टाइमिंग्स के साथ चलेगा। और देखिए फिर यहाँ पर यूज रिहर्स टाइमिंग वाले चेक बॉक्स पे चेक का निशान आ रहा है, क्लिक, है ना, तो टाइमिंग्स के साथ अब हमारा चलेगा। हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नरेशन। ठीक है, हमारे पास माइक्रोफोन होना चाहिए, देखिए, है ना, ये माइक्रोफोन का लेवल वगैरह हमें सब सेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी अटैच नहीं है इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हम
यहाँ पर रिजोल्यूशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, हमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए जो भी रिजोल्यूशन रखना है। तो स्लाइड शो में हमारे पास वो सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने स्लाइड शो जो प्रेजेंटेशन हम रन करते हैं उस वक्त क्या दिखना है, कैसे दिखना है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से होती है। ठीक है, जो होम टैब है उस पर हमारे पास एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स हैं। उसके बाद इंसर्ट जो टैब है उसमें हमें स्लाइड पर क्या क्या इंसर्ट करना है, हेडर, फुटर, टेबल, पिक्चर, है ना, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। स्लाइड की डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइन टैब पर, इस तरह से एनिमेशंस वगैरह डालने हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालने हैं तो वो हम यहाँ से डालते हैं। स्लाइड शो टैब से हम स्लाइड शो का सेटअप पूरी तरह से कर सकते हैं। देन हमारे पास व्यू जो है उसमें अलग अलग तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं। एक और टैब है रिव्यू, जहां से हम अब चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे इसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। तो जैसे हमने वर्ड वगैरह में करते हैं, ये एक एक स्पेलिंग्स को हमें बताता जाएगा और हमारी गलतियों को ठीक करता जाएगा। चेंज करनी है हमें अपनी गलती, है ना, जो भी डिक्शनरी में इसके वर्ड नहीं है उनको ये चेंज करता जाएगा और बताता जाएगा। इग्नोर करना है हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। इस तरह से ये पूरा स्पेल चेक भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। कमेंट्स डालना चाहें कहीं पर, ठीक है, जैसे हमने कहा न्यू कमेंट, तो यहाँ पर एक कमेंट डल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, जिसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स अलग अलग लेआउट्स की डिजाइन करके बना सकते हैं, उन पर अलग अलग तरह का कंटेंट डाल सकते हैं और फिर प्रेजेंटेशन को अलग अलग ऑप्शंस सेट करके रन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हमने ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, इसको सारे इसके जो ऑप्शंस हैं वो अब हम देख चुके हैं। तो आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके सारे जो ऑप्शंस हैं उनकी अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।